नमस्ते फ्रेंड्स, मैं आपका डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव वेलकम करता हूं अपने चैनल द साइक में। फ्रेंड्स, आज मैं एक मानसिक बीमारी जिसे स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। मैं उसके बारे में ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं जिसमें शक होता है, जिसमें वहम होता है। जो लोग कई बार ऐसा होता है कि बहुत इररिलेवेंट सी बात करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि सड़क से कचरा उठा के खा लेते हैं। कई बार देखा होगा कि कहीं पे भी थूक देंगे। चल रहे हैं तो चलते ही जाएंगे। ठंडी में बिना कपड़ों के और गर्मी में खूब ढेर सारे कपड़े पहन के खड़े होंगे जो कि मौसम के अनुरूप नहीं होगा। कई उसके अलावा कई पेशेंट ऐसे होंगे जो ऐसा लगता होगा कि अपने में बात कर रहे हैं, किसी दूसरे से बात कर रहे हैं, डरे से हुए हैं, शक कर रहे हैं दूसरों पर। ठीक है, कई बार उन्हें कई तरह के क्या नाम है क्या होता है कि लोगों के प्रति उनके मन में जो भावना होती है वो बिल्कुल संवेदनशील हो जाती है। उनका जो अफेक्ट होता है, उनका जो जब आप उनसे बात करेंगे तो ऐसा लगेगा फ्लैट अफेक्ट है, ब्लंटेड अफेक्ट है। मतलब कोई चीज का जल्दी रिस्पॉन्स नहीं आएगा, वो अपनी दुनिया में खोए रहेंगे। हम आज इसी तरह की बीमारी जिसे हम स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं उसके बारे में बात करेंगे और स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री के साथ। क्विक ओवरव्यू करेंगे हिस्ट्री को, उसके बाद डिटेल में बात करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण क्या होते हैं, कैसे हम पहचाने कि कोई व्यक्ति स्किज़ोफ्रेनिया है। हिस्ट्री से स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला जो की पर्सन आता है उसे हम इमाइल क्रिप्लिन थे सबसे पहले की पर्सन जिन्होंने डिमेंशिया प्रिकॉक्स नाम से स्किज़ोफ्रेनिया की शुरुआत किया। ठीक है, उसके बाद जो नया स्तंभ स्थापित किया वो यूजेन ब्लूलर ने किया। यूजेन ब्लूलर ने बोला कि हमारे स्किज़ोफ्रेनिया के लिए बेसिकली जो डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर है उसके लिए 4 चीजें होती हैं, लाइक ऑटिस्टिक थिंकिंग, नंबर 2 अटेंशन इम्पेयरमेंट, नंबर 3 अफेक्ट डिस्टर्बेंस, नंबर 4 एम्बिवेलेंट टेंडेंसी। तो ये 4 फीचर्स अगर हैं तो बोल सकते हैं कि इंसान में स्किज़ोफ्रेनिया जैसे या डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर के लक्षण हो सकते हैं। ये यहां तक जो था वो डिसऑर्गेनाइज या साइकोसिस की बात की। लेकिन जो माइलस्टोन सेट किया स्किज़ोफ्रेनिया के क्षेत्र में, जिसने स्किज़ोफ्रेनिया की काया पलट दिया, वो थे कर्ट शिनाइडर ने स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में गहन अध्ययन किया और उन्होंने ये बताया कि स्किज़ोफ्रेनिया को समझने के लिए अगर हम 11 सिम्टम समझ लेते हैं अकॉर्डिंग टू शिनाइडर, जिसे हम फ्लरिड सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया भी बोलते हैं, हम उन्हें क्या नाम है पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया भी बोलते हैं, हम फर्स्ट रैंक सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया भी बोलते हैं और शिनाइडरन सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया भी बोलते हैं। तो अगर इन 11 सिम्टम्स को हम समझते हैं तो हम स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया इन्हीं 11 सिम्टम पे टिका हुआ है। ठीक है, इसके अलावा कई सब टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स। और क्या नाम है इसका जो स्किज़ोफ्रेनिया के सब टाइप हैं उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाने की प्रयास करूंगा कि मैं उसको कवर कर सकूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन पे जाएं और जरूर इसे क्लिक करें। उससे क्या होगा कि लोगों तक वो ये अवेयरनेस पहुंचेगी, क्योंकि बहुत लोग आज की डेट में अगर हम देखें तो मानसिक बीमारी बढ़ती चली जा रही है और हर दूसरा तीसरा व्यक्ति मानसिक बीमारी से ग्रसित है। हमारे आसपास में ऐसे स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट हो सकते हैं जिन्हें अगर हम जानकारी होती है तो हम उन्हें सही समय पर उनको दिखा सकते हैं, उनका ट्रीटमेंट करा सकते हैं, उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। वापस आते हैं अपने उस फ्लरिड सिम्टम्स पे, फर्स्ट रैंक सिम्टम पे जो स्किज़ोफ्रेनिया के हैं। तो
जो शिनाइडर जी ने बोला कि पहला सिम्टम होता है थॉट इको। थॉट इको जो है वो क्या होता है कि जैसे आप कहीं किसी ओपन स्पेस में या क्लोज स्पेस में खूब जोर से बोलते हैं तो आपको अपनी आवाज भी इको सुनाई पड़ती है, वैसे ही पेशेंट को अपनी आवाज वापस से सुनाई पड़ती है, जिसको हम थॉट इको बोलते हैं। सेकेंड थिंग, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा थॉट इको ऑडिटरी हेलुसिनेशन में फर्स्ट पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन को बोला जाता है। सो अब हेलुसिनेशन क्या है फ्रेंड्स? हेलुसिनेशन है अ फॉल्स परसेप्शन विदाउट एन ऑब्जेक्ट, कि अगर परसेप्शन कैसा है, फॉल्स है और कोई ऑब्जेक्ट नहीं है फिर भी आप उसको परसीव करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड हेलुसिनेशन। तो ऐसे ही अगर हम ऑडिटरी हेलुसिनेशन क्या होता है कि हम आवाज को परसीव कर रहे हैं लेकिन वैसा है नहीं, तो उसे हम ऑडिटरी हेलुसिनेशन बोलते हैं। तो जो थॉट इको होता है उसमें अपनी आवाज सुनाई पड़ती है, पेशेंट को अपनी बोली हुई चीजें वापस सुनाई पड़ती हैं। तो ये फर्स्ट फ्लडिड सिम्टम्स का पहला फीचर है। नंबर 2, थॉट इंसर्शन। थॉट इंसर्शन क्या होता है कि बेसिकली जो पेशेंट जो होता है वो बोलता है कि मेरे दिमाग में कोई बाहर से बात को इंसर्ट कर रहा है, मतलब ये जो मैं सोच रहा हूं वो कोई डाल रहा है मेरे दिमाग में, ठीक है, मतलब इंसर्ट कर रहा है, जो मेरे विचार है वो मेरे नहीं है, वो कोई दूसरा डाल रहा है। ऐसे ही थॉट विड्रॉल होता है। विड्रॉल क्या होता है? ये तीसरा सिम्टम है। विड्रॉल होता है कि जब पेशेंट बोलता है कि हमारे दिमाग से विचारों को कोई निकाल ले रहा है, विड्रॉ कर ले रहा है, मतलब चुरा ले रहा है, ठीक है। सो चौथा फीचर क्या है? थॉट ब्रॉडकास्टिंग। ये बहुत ही क्लासिकल, बहुत ज्यादा दिखने वाला फीचर है जो हम यूजुअली देखते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में ये फीचर मिलता है। ऐसे पेशेंट क्या बोलते हैं कि मेरे हाथ में या मेरे शरीर में कहीं पर भी चिप लगा दी गई है या कोई ऐसा डिवाइस लगा दिया गया जिससे लोगों को मेरी बातें पता लग जाती है, मैं उसे बताता नहीं हूं फिर भी पता लग जाती है, या लोगों को मेरे आसपास में मैं जो भी सोच रहा होता हूँ और टीवी में आ जाता है, रेडियो में आ जाता है, या क्या नाम है कि न्यूज़पेपर में छप जाता है, हालांकि वो बताते नहीं है फिर भी उन्हें ऐसा फील होता है कि ऐसा हो जाता है। सो ये ब्रॉडकास्ट बोलते हैं इसको। तो ये थॉट ब्रॉडकास्टिंग का पार्ट है। तो इस तरह के 4 पार्ट हो गए। नंबर 1 फीचर थॉट इको, थॉट इंसर्शन, थॉट विड्रॉल, थॉट ब्रॉडकास्टिंग। अब आते हैं 5वें फीचर के बारे में। 5वां क्या होता है? 5वां होता है सेकेंड पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन, ठीक है। सेकेंड पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन क्या होता है? जब हम यू के फॉर्म में कोई आवाजें आपको बात करें, ठीक है, या रनिंग कमेंट्री फॉर्म में बोले, कमेंट करें आपको, जैसे कोई बोले कि तुम ये करो, तुम ये ना करो, तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, या राहुल ये करेगा, फॉर एग्जांपल शीला ये करेंगी। तो इस तरह करके आवाजें अगर आपको कमेंट कर रही हैं, रनिंग कमेंट्री हो रही है किसी भी चीज की, या कमेंट कर रही हैं, तो उसे हम बोलते हैं सेकेंड पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन, ठीक है। उसके बाद छठा पार्ट क्या होता है? छठा पार्ट होता है थर्ड पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन। इसमें वॉइस आर्ग्यू करती है, मतलब 2-3 आवाजें आपस में बात करती हैं। ये ही शी के कॉन्टेक्स्ट में होता है। लाइक 2 या 3 आवाजें किसी पेशेंट के बारे में बात करेंगी, इसे ऐसा करना है, इसे ये नहीं करना चाहिए, इसे ये क्यों किया, ठीक है। तो ये पेशेंट को डायरेक्ट नहीं डिनोट कर रही है, ये आपस में बात कर रही हैं और इस चीज को पेशेंट सुन रहा है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा प्रिविलेंट मिलता है कि रनिंग कमेंट्री और आर्गुइंग अबाउट वॉइसेस बहुत ज्यादा थर्ड पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन मिलता है। सो कई बार पेशेंट बोलता है कि मेरे बारे में लोग बात कर रहे हैं, मेरे बारे में लोग चुगलियां कर रहे हैं, तो ये यूजुअली हमें देखने को मिलता है। अब फ्रेंड्स क्या है, ये तो हमारे 6 फीचर हो गए। 7th, 8th और 9th ये हमारा मेड फिनोमिना है। मेड फिनोमिना क्या होता है कि जो कुछ भी मैं सोच रहा हूं या पेशेंट सोच रहे हैं, वो सब कुछ क्रिएट किया गया, मेड किया गया, मतलब उसकी अपनी थॉट नहीं है, वो कोई क्रिएट किया है, मेड किया है। सो मेड एक्ट, मेड फील, मेड इंपल्स, मतलब जो भी वो एक्ट कर रहा है वो मेड किया हुआ है, जो वो सोच रहा है, फील कर रहा है,
वो कोई उससे करवा रहा है, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स है, और जो उसका इंपल्स है वो भी किसी मेड फिनोमिना के तहत है, मतलब कोई ऐसी एक्सटर्नल शक्ति है, एक्सटर्नल पावर है जो उसे कंट्रोल कर रही है, उसे ये चीजें करवा रही है। तो ये मेड के बारे में बात किया। इसके बाद दो फीचर बचते हैं। 10th है आपका डेल्यूजनल परसेप्शन। फ्रेंड्स, डेल्यूजन क्या होता है? डेल्यूजन बेसिकली होता है फॉल्स एंड अनशेकेबल बिलीफ। मतलब सिंपली बोले तो ये फॉल्स बिलीफ होता है लेकिन अनशेकेबल होता है, मतलब उसका इतना फर्म बिलीफ होता है कि जो वो सोच रहा है, लाइक वो सोच रहा है कि मेरे वाइफ का या मेरे हस्बैंड का कहीं चक्कर चल रहा है, उसके रिलेशनशिप है, तो बहुत फर्म होता है, उसको जितने भी आप जस्टिफिकेशन दोगे वो मानेगा नहीं। ठीक है, कई बार वो बोलता है कि मेरे बारे में लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, आसपास के लोग मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, घर के लोग नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मेरे खाने में जहर मिला दिया है। ठीक है, इंस्पाइट की कोई इसको प्रूफ भी दे लेकिन फिर भी वो मानेगा नहीं। ठीक है, इसमें दो चीजें आती हैं, एक आता है आइडिया, दूसरा आता है डेल्यूजन्स। तो आइडिया जब शेकेबल हो जाए तो ये आइडिया है, और नॉन शेकेबल रहे तो ये डेल्यूजन्स हैं। तो इसी तरह से फर्स्ट रैंक सिम्टम में भी डेल्यूजनल परसेप्शन की बात की है, यानी किसी भी तरह का डेल्यूजन, जिसे हम बोलते हैं ना शक का डेल्यूजन, लाइक डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, इनफिडिलिटी, कि हम आपस में अपने पार्टनर के प्रति शक करते हैं। ठीक है, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस, कि मेरे बारे में कई लोग बात करते हैं, 2-3 लोग बात कर रहे हैं, पेशेंट बोलता है मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मेरे बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा कॉमन दिखाई पड़ता है डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इस तरह के मैनी मोर हैं। तो हम जब डिटेल में हेलुसिनेशन डेल्यूजन के बारे में बात करेंगे तो हम जानेंगे और क्या क्या टाइप्स के हेलुसिनेशन डेल्यूजन होते हैं। ठीक है, द लास्ट वन इज द सोमैटिक पैसिविटी। इसमें क्या होता है कि जो सोमैटिक कंप्लेंट्स होता है, लाइक मेरे हाथ पे कुछ रेंग रहा है, मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, मेरे कंधे में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, उसे तो ये सब क्या होता है, जो सेंसरी एरियाज है, वो बोलता है पेशेंट कि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हो रहा है, कोई करवा रहा है, मतलब कुछ ऐसा है, कोई एक्सटर्नल पावर है जो मुझे ये करवा रही है, मेरे अपने अपने अंदर में ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब कोई मुझे ये इम्पोज कर रहा है, कोई आउटर फोर्स, एक्सटर्नल फोर्सेस के पीछे काम करिए, जिससे मेरा कि शरीर में दर्द हो रहा है, कोई रेंग रहा है, कोई स्मेल आ रही है। ठीक है, तो ये मतलब सोमैटिक पैसिविटी होती है, पैसिव फॉर्म में होता है बेसिकली, मतलब एक्टिव फॉर्म तो है नहीं, पैसिव फॉर्म होता है, तो सोमैटिक पैसिविटी। तो ये 11 की फीचर्स हैं, अगर हम इनको जान लेते हैं तो हम जान जाएंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया बेसिकली क्या होता है। रेस्ट में कोशिश करूंगा कि मैं अगली वीडियो आपको बनाऊं जिसमें मैं सिम्टम लाइक टाइप्स के बारे में, पॉजिटिव निगेटिव जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया उसके बारे में बताऊंगा। और आशा करता हूं कि मेरी इस वीडियो से आप लोग संतुष्ट होंगे। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पे जरूर जाएं, उसे प्रेस करें ताकि ये लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू। शुभ रात्रि।